Hello students. So now let's start the second chapter of OCM functions of management. तो functions of management क्या होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है हमें ये समझना है। मैनेजमेंट क्या है? कोई पर्टिकुलर टास्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, वो होता है मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव। एक ऐसे टास्क है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, वो होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को करने के अलग अलग तरीके हैं, वेरियस फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शंस है जिससे हमें हमारे गोल्स अचीव करने में कामयाबी मिल सकती है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू एल ए एलिन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस। वो कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? वही चीज़ जो मैनेजर करता है। मतलब यहाँ पे जो मैनेजर का जो रोल है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। एक मैनेजर होता है जो सारे फंक्शंस को शुरुआत करता है और उसको अंजाम तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल वही प्लानिंग करता है और वो एंड करता है वो सारी प्लानिंग एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। लेट्स गो फर्दर। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है क्या है? पहले फोरकास्ट एंड टू प्लान। फोरकास्ट करना, फ्यूचर देखना कि आगे क्या होने वाला है, फिर उसके ऊपर प्लान करो। प्लान करने से काम नहीं होगा, ऑर्गेनाइज वे से प्लान करना है, हमें सब कुछ हमारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करनी है। देन टू कमांड, वो वर्क को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। एंड टू कंट्रोल, फिर देखो कि क्या वो काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। ये होता है मैनेजमेंट का काम। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो है प्लानिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जाम के लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये जो पूरे जो डिफरेंट आंसर्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो प्लानिंग क्या होती है? देखो सबसे पहले कोई भी काम जब आपको शुरू करना है, आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग स्टेज से ही सारे काम शुरू होते हैं। ओके, तो प्लानिंग होगा तभी आप फ्यूचर में क्या आपका एक्शन होगा आपको पता होगा। जैसे अभी आप बोर्ड्स एग्जाम में जाओगे, कोई प्लान करेगा कि मुझे कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से मुझे नहीं करने फिलहाल। उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करेगा ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन प्लानिंग का। ये 2 डेफिनेशन है, मैं यहाँ सेकंड सेकंड डेफिनेशन मार्क करता हूँ। तो क्या कहता है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। प्लानिंग क्या है? सबसे पहले हमें गोल्स, हमारे कौन से गोल्स है, हमारे गोल्स क्या है उसको बता दो। वो हमें इस्टेब्लिश करने की, दिस और दिस आर आर गोल्स। फिर हम उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या एक्शन करेंगे, क्या काम करेंगे। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस आता है प्लानिंग में। अब देखते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या होता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। वी विल बी अवेयर कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स हमें जैसे कि हमें कुछ अचीव करना होता है। ओके, तो ये प्लानिंग होगा तभी ही हम वो अचीव कैसे करना है हमें पता होगा। हमारे ऑब्जेक्ट, हमारा मकसद क्या है, हमें ये भी जानना है। तो पहला है हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करेगा। सेकंड बोला गया है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। अब हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको हम कैसे अचीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी गई है, उसको मैं मार्क करता हूँ। दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट राइट टाइम विथ राइट वे। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको पर्टिकुलर टास्क कैसे करना है, सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से। और एम्प्लॉयज़ को भी पता होगा कि हाँ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड पार्ट, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। सी, अभी एम्प्लॉयज़ भी अवेयर है उन्हें क्या करना है, कैसे पर्टिकुलर टास्क करना है। सो इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। एम्प्लॉय भी है जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे काम करेगा,
उन्हें पता है कि कैसे हमें हमारी फर्म की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर एक मैनेजमेंट प्रॉपरली प्लानिंग करेगा और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा एक काम के बारे में, तो ही परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। फोर्थ, मिनिमाइज द रिस्क। कोई भी रिस्क होगा फ्यूचर को लेके, उसको मिनिमाइज करने में भी ये हेल्प करता है। जैसे वी आर अवेयर विद प्लानिंग कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, क्यों करना है। अगर इन अगर हमें प्लानिंग में हमारी एक और कंडीशन हम ऐड करें कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी का कुछ हो गया, जैसे समझो कि अब टाइम लाइक कोविड अराइजेस, कोविड 19 हुआ, कुछ प्लानिंग था नहीं पहले, वी वर नॉट अवेयर कि क्या है क्या नहीं होगा कोविड आने के बाद। कोविड आ गया अचानक, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, वर्कफोर्स कोलैप्स हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। इन फ्यूचर नाउ ऑल कंट्रीज विल बी प्रॉपरली प्लानिंग कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, क्राइसिस आया, तो उसे कैसे डील करना है, कैसे हमको उसको टैकल करना है। तो एक कैसे अभी फ्यूचर में अगर पेंडेमिक्स आते हैं, उसको टैकल करने का एक तरीका अभी हमें मिला है। अगर प्लानिंग हमने पहले ही कोरोना के बारे में कर लिया होता, जैसे कि बहुत से कंट्री से पहले प्लानिंग एडवांस में कर दिया था, ओके, साउथ ईस्ट नेशन से, तो वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। इन जिन कंट्री से प्लानिंग नहीं किया था कोविड का, वहाँ पे काफ़ी इसका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, ओके। तो यहाँ पे भी कोई रिस्क आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है फ्यूचर में, उसको टैकल करने में हेल्प करता है प्लानिंग। अभी फ्यूचर में वही होने वाला है प्लानिंग में कि अगर आपको फॉरेन टूर भी करना है तो उसका भी प्रॉपर हर एक गवर्नमेंट प्लान करेगी, कोई भी बीमारी है किसी और कंट्री से हमारे कंट्रीज में ना आ जाए। अभी प्रॉपर प्लानिंग से पूरा सिस्टम चलने वाला है। फिफ्थ पार्ट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, प्लानिंग आपने किया है तो सबको आपको पता है कि प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन होगा। प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन होगा तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा काम करने के लिए, जहाँ जहाँ से वेस्टेज की, कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग होगा तो ही। सिक्स्थ, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हमें गोल्स अचीव करने हैं, हमें हमारे टारगेट्स अचीव करने हैं, अगर हमने प्रॉपरली प्लान कर दिया है, हमें सब पता है पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या होने वाला है, तो हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए भी वो हेल्पफुल हमें हो सकता है। सेवेंथ, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो, प्लानिंग से हमें क्या क्या कंट्रोल करना है ये भी हमें मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि आप इसको इस पार्ट को आप मार्क कर लीजिए, पूरा जो मैंने इसको मार्क किया है। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, मतलब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है कंट्रोलिंग के लिए। सो कि एक्चुअल हमने प्लान क्या किया था और हमें आउटकम क्या मिला, इसके बारे में हमें एक आइडिया मिल सके। तो अगर कोई भी वेरिएशन आ रहा है, कोई डिविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जो हमने प्लान किया था और जो हमारा आउटकम्स आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक कहते हैं इसको, हम लोग अ, बच सकते हैं उन प्रॉब्लम से, तो प्लानिंग के थ्रू हमें पता चलेगा। एट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सी, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, फाइनेंस, एचआर, ओके, ऑपरेशंस, आईटी, मार्केटिंग। अगर प्रॉपर प्लानिंग किया गया है तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में अच्छे से काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली इन अ साउंड मैनर परफॉर्म हो सकती है, अगर प्लानिंग आपने अच्छी से की है तो। अगर प्लान ही अच्छे से नहीं किया गया है तो आप कितना भी बेहतरीन काम करो, आपको फ्यूचर का कोई आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा। उसके बाद नाइन पॉइंट इज फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, प्लानिंग के बाद ही बाकी सारे फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग हो या स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, वो सब हो सकते हैं। विदाउट प्लानिंग कोई भी गोल अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको प्लान ही नहीं है आपके पास, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा बाकी डिपार्टमेंट्स काम कैसे करेंगे। तो प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। बाकी डिपार्टमेंट्स को काम कैसे करना है ये भी उनको एक जो प्लान होगा उनसे उनको पता चलेगा। तो ये मैनेजमेंट का काम है, प्रॉपर प्लान बनाओ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टेंथ,
प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। सी हमें पता है प्लानिंग जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट, बेसिक या फर्स्ट स्टेप है। तो प्लानिंग में क्या होता है, सी को यहाँ पे एक इसको मैं मार्क करता हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately, this innovative plans results into attainment of goals of the organization. यहाँ पे कोई इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है क्रिटिकल थिंकिंग के बाद, प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद। और इनोवेटिव जो प्लान्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए हमको हेल्पफुल होते हैं। तो कोई भी इसका इससे फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी चैलेंजिंग टास्क आता है, तो हमारे इनोवेटिव आइडिया जो हमने प्लानिंग करके बनाए हैं वो हमें हेल्प करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देख लिया। द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।